सेंटेंस में जो टिल आया है कंजक्शन है, इस कंजक्शन को हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और इस कंजक्शन के पास था, इसमें आपका जो है एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, लेकिन कह रहे कि कब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को दूगो सिंपल सेंटेंस रही ओकरा के जोड़ के एगो बनावल जाए, क्या कहल जाए एगो। लेकिन हाँ सिंगल बनावल जाए, सिंपल आई क्राइड चेक लिया है। जब हम बनाएंगे तो होगा हैविंग, ध्यान दीजिएगा, हैवी थ्री बदलेंगे, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, नाश्ता करके ही वेंट टू ऑफिस, वो कहाँ चला गया ऑफिस चला गया, क्या करके तले में है लागिल बा द चिल्ड्रेन, उसी के बदला कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जिससे कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जिससे शुरू होने वाले क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है। कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जिससे शुरू होने वाले क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है। कुछ ऐसे कंजक्शंस होते हैं जिससे शुरू होने वाले क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है, जैसे एज, एज इफ, एज दो, आफ्टर, बिफोर, सो, so that, if, when, that, till, until, which, because, then, least, as far as much as, unless, etc. ये सब ऐसे कंजक्शन है जिससे जो सेंटेंस शुरू होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सबऑर्डिनेट क्लॉज। इससे शुरू होने वाले कंजक्शन को, इससे शुरू होने वाले क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है। जिससे आपके सामने जो है एक सेंटेंस है, गौर कीजिएगा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। एक सेंटेंस है, गौर कीजिएगा। और अब बताइए, करा कि वेट टिल आई रिटर्न, इंतजार करो जब तक मैं लौटता हूं। इसमें दो सेंटेंस अगर विचार कीजिएगा था, एक है वेट जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, और एक है टिल आई रिटर्न। इस सेंटेंस में जो टिल आया है कंजक्शन है, इस कंजक्शन को हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और इस कंजक्शन के साथ शुरू होने वाले सेंटेंस को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो आपके सामने दो इस सेंटेंस में से दोनों सेंटेंस को अलग अलग किया गया है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें से प्रिंसिपल क्लाउज कौन हो, सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन है? टिल आई रिटर्न, ये हमारा क्या हो गया, एसी हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। जबकि ये क्या हो गया, पीसी हो गया, क्या हो गया, पीसी हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। क्या हो गया बाबू? प्रिंसिपल क्लाउज। कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको लिख लीजिए। यानी ऐसे इसमें देखिए, लड़का, आई लॉस्ट ऑल दैट आई हैड, आई लॉस्ट, मैं सब कुछ खो दिया, दैट आई हैड, जो मेरे पास था। इसमें आपका जो है एसी कौन है, सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन है? दैट आई हैड, दैट से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, पीसी। लमसम पहचान जाइएगा, आप लोग को देखते पता चल जाएगा कि कंजक्शन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, लिख लीजिए इसको। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द सेंटेंस विच हैज टू एंड मोर देन टू प्रिंसिपल क्लॉजेस and minimum one subordinate clause is called compound complex sentence। यानी कहने का मतलब कि वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज रहे और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज रहे, उसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज रहे तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। जबकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कहा गया कि दो प्रिंसिपल क्लाउज, कम दो या दो से अधिक
प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, तब जाकर वो बनेगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे ये नहीं आता आपके एग्जाम में, कंपाउंड तक ही रह जाता है, ठीक है। और अब तक एग्जाम में ये कह के देबे नहीं कर रहा है कि कंपाउंड बनाना है कि कॉम्प्लेक्स बनाना, सीधा कहता है ना कॉम्बिनेशन देखिए। क्या देखिए? कॉम्बिनेशन देखिए, ठीक ना। कॉम्बिनेशन आप जब देखने लगते हैं, देखिए जैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा कि व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, मोहन वाज डांसिंग एंड सीता वाज सिंगिंग, जब मैं पहुंचा मोहन नाच रहा था, सीता गा रही थी। यहां होना चाहिए सिंगिंग, ठीक ना। तो मैंने ये चीज को देखा कि जब मैं पहुंचा मोहन, देखिए दो को काम है इसमें, कौन सा सेंटेंस जो है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन कौन दो गो जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, पता चल रहा है। प्रिंसिपल क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पता चल रहा है। सर व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना जी। ये क्या है? एसी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट में समझ लीजिए करके। मोहन वाज डांसिंग और सीता वाज सिंगिंग, ये दोनों सेंटेंस क्या है? ये दोनों सेंटेंस जो है पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है, जबकि ये सेंटेंस क्या है? सबऑर्डिनेट। ऐसे भी इस सेंटेंस के साथ क्या लगा हुआ? कंजक्शन व्हेन लगा हुआ है, लगा ना। तो जब मैंने देखो ये क्या है, व्हेन, हुज, व्हाट, व्हाई, हु, या फिर सो दैट, व्हेन ना जी, as a, so, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, ये सब कंजक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। लिख लीजिए इसको। तो इस सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को कहेंगे कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहेंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंसेस को, यानी सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने का प्रक्रिया है, जिसमें पहला कह रहा है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को पार्टिसिपल से, सुनिएगा एगा, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कहने का मतलब या तो बिफोर, नहीं तो भित्री, बिटू या भित्री में आता है, और एक आ जाता है हैविंग प्लस विथ, ये सब पार्टिसिपल है। तो किसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, किसी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, किसी को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो पार्टिसिपल से जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। लेकिन कह रहे कि कब? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को दो सिंपल सेंटेंस रही ओकरा के जोड़ के एगो बनावल जाए। क्या कहल जाए? एगो। लेकिन हाँ सिंगल बनावल जाए, सिंपल। खड़ा को दिमाग में नहीं है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को पार्टिसिपल से जोड़कर एक, यानी सिंगल, एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। दो गो सिंपल सेंटेंस बा, ओकरा के जोड़ के क्या बनाल जी? एगो बना दिया जाए। तो हम कौन चीज बोल रहे हैं? अरे हम क्या बोल रहे हैं? अरे हम वही बोल के एगो बनाए तो फिर वही बतिया कि तू बोल रहा है। अरे भाई सिंगल का मतलब क्या? एक, ठीक है। देखिए और सुनो कब होता है सुन लो पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने का काम तब किया जाता है। फिर सुनिएगा, सुन लो, पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने का काम तब किया जाता है जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक रहे, जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक रहे, या कहने का दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट रहे तथा एक कार्य के बीच, एक कार्य के बीच या एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो जाए। दोनों के सब्जेक्ट एक रहे और एगो काम के बाद दूसरा काम हो जाए, ये रहता है। कभी कभी इससे पार्टिसिपल तब जुड़ जाता है जब
किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट अगला वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए तो वो पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनिए, मैंने एक एग्जांपल शुरू में लिया था कि मरी हुई गाय को मैंने चलते हुए देखा। मरी हुई गाय को मैंने चलते हुए देखा, इसका मतलब ये हुआ कि गैया मर रहे हम चलत रहे आ देख लेने ना जी। मरी हुई गाय को मैंने अब ई दिमाग में मत रखे जा कि हम देखो नहीं कि गैया मर रहे बस उठ के चल दिला से ना। गैया ना उठ के चल से, चलत रही हम आ गैया का रहे मर रहे। तो वही कहेगा मरी हुई गाय को मैंने चलते हुए देखा। खड़ा हो जा। मैंने देखो अभी गधा को समझ में नहीं कि हम क्या बोले हैं, हम क्या बताए हैं। मैंने एग्जांपल में क्या बताया, मरी हुई गाय को मैंने चलते हुए देखा। सुनो, हंसो मत समझो। मरी हुई गाय को मैंने चलते हुए देखा। चलने का काम कौन कर रहा था? मैं। आ गाय का थी आ देखा कौन? कभी कभी नहर देख जीवो तो मुहल गाय के फेंक दिया जाला तो देख ले कर हाँ गैया मरल बिया, तो तोहनी के भेजा में लागल कर हाँ गैया मरल हम देख लेनी कि चलत रहे। भाई मर गई तो चली कहां से? ना समझ ला, कतो झूठ बोलता नहीं तू, भाव नहीं कर समझ। वही बात तोरे लेके आदमी रहना दही में जोरन डालत रहन। हाँ, जोरन दूध में डाला के दही में हो, दूध में तो हाँ पूछ देने की दही में कितना जोरन डलाई, तो इतना डलाई। अरे दही में क्या डलाई, वो तो दूध में डलाई ना। समझे? देखो देखो सुन, एग्जांपल वही है। ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड। सुन लो, वह फील्ड में टहल रहा था, चल रहा था। ही सा अ डेड काउ, उसने मरी हुई गाय को देखा। यानी मरी हुई गाय को उसने देखा, लेकिन कब? जब वह टहल रहा था, वह जा रहा था उहे आ देखलस उहे। दोनों वाक्य के सब्जेक्ट कौन है? एक गैया मर रहे वो देख ना, कहो पैंट पहनते हुए मैंने हाथी को देखा। अब हाथिया पैंट पहनते रहे ना, गांव में हाथी गुजरल लड़का हालत हाथी हाथी तू नहा के जैसे ही पैंट पहने के लिए तो हाथी आ गई और तुरंत दोनों पहनते हुए भगले। तो वहां का हुआ पैंट। अभी तू कहेगा कि हाथिया पैंट पहनत रहे हमने देख ले ना, तू पैंट पहनत रहा क्या कर से हाथिया के देख लिया। नहीं होता है जी, बहुत सारे कंडीशन होता है। मैंने कहा कि नहाते हुए मैंने उसको देखा, नहाते हुए मैंने उसको देखा, यानी कहने का मतलब नहात रहे हमें आ तली आ गई तली देख लेनी। अभी ना को नहात रहे हम झांक लेनी, ऐसे ना। ठीक है, तो ये सब सेंटेंस जो हुआ, आप दोनों सब्जेक्ट का कर्ता कौन है? एक है। दोनों सब्जेक्ट का कर्ता कौन है? एक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो सुन बाबू, तो सुनिए, ही वॉज वॉकिंग। अब पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो वही बनेंगे। दोनों सब्जेक्टवा के जब रहेला ना तो हाई जौन पहले के का मोह भई रहेला तो करा के काट दिहल जाई आ एकरा के का पार्टिसिपल बनल रही। वॉकिंग इन द फील्ड, टहलते हुए। ही सा अ डेड काउ, उसने मरी हुई गाय को देखा। यानी टहलते हुए उसने मरी हुई गाय को। ये दोनों सेंटेंस को पार्टिसिपल से जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया गया। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद आप पार्टिसिपल रूल लिखवाएंगे, रूल ABCD ऐसे करके। इसको पहले लिख लीजिए। अब लिखिए रूल नंबर ए, रूल 1 का रूल नंबर ए। देखिए, यदि एक कार्य जारी रहे, देखिए तो यदि एक कार्य जारी हो और उसी बीच दूसरा कार्य हो जाए, यदि एक कार्य जारी हो और उसी बीच दूसरा कार्य हो जाए तो पहला कार्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने का मतलब क्या? बिफोर। एक कार्य जारी हो और उसी बीच दूसरा कार्य हो जाए तो पहला कार्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है बिफोर। ऐसे वाक्यों में दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही रहता है।
दोनों वाक्य का सब्जेक्ट क्या रहता है, एक ही रहता है। जैसे देखिए, सी वाज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रही थी। से सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। देखिए काम कौजी था, जारी था, उसी बीच दूसरा कार्य क्या हो जाए, बीमार पड़ना। यानी बीमार कैसे पड़ गई, कठिन परिश्रम की तब पड़ गई। यानी कारण और परिणाम भी एक तरह से सेंस निकाल रहा है। तो अब हमने के बनाए जी, तो एकरा में हेकरा का हटा दिहल जाए। अब सीधा जी, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करके, सी फेल्ड इल, वह बीमार पड़ गई। कठिन परिश्रम करके वो क्या पड़ गई, बीमार पड़ गई। अब आपको ना समझ में आया कि आया, इस चीज को जानने के लिए हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए। सुनिएगा, सी वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही थी। सी फेल अस्लीप, वह सो गई। यानी सूत गई, तब टीवी देखत रहे कि टीवी देखत देखत सूत गई। यानी एगो काम जारी था, उसी बीच क्या हो गया, सो गए ना जी। जिसे वह दौड़ रहा था वह गिर गया, तब दौड़ा कि दौड़ते दौड़ते गिर गया। बात वही है, एक काम जारी है, उसी बीच दूसरा कार्य हो जाए तो जो पहले कार्य होता है, जो जारी कार्य रहता है, उसको पार्टिसिपल में प्रयोग करेंगे। देखो दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। यहां बनाएंगे वाचिंग, देखो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, वाचिंग टीवी, टीवी देखते देखते सी फेल अ स्लीप, वह सो गई। क्या कोई दिक्कत है, ना बन जाएगा तो नहीं बनाइए। तो अब जानते हो क्वेश्चन सेवन का मन में है जी की, अरे यो कुछ नहीं खे, भाई सेंटेंस में होने रहे के चाहिए तो बेवकूफ बनावे खातिर है नहीं दे पर्सन, ओकरा से मतलब नहीं खे। देखे के बाद कौन पहले होता कौन बाद में, तनी बनाइए तो इसको, तीनों सेंटेंस बनाइए आप लोग। अब बनाओ देखो, इसको क्या बनाएंगे, रनिंग ही फिर दौड़ते दौड़ते वो क्या हो गया, गिर गया। अब देखा हेकरा के बने में रीडिंग, आप दिमाग में है ना कि सर जी है ना, उससे मतलब नहीं, किसको है ना कर दो, क्या दिक्कत बा। रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ते पढ़ते सी स्लेप्ट, वह सो गई। अगला बनाएंगे कमिंग टू वर्ड्स मी, मेरे तरफ आते हुए ही सा मी, उसने मुझे देखा। उसने मुझे देखा क्या, मेरे तरफ आते हुए। क्या कोई दिक्कत है, शांत रहिएगा, तो शांत रहिए। हाँ, रोल नंबर बी लिखिए, रोल नंबर बी, यदि दो कार्य पास्ट में हुए हो, यदि दो कार्य पास्ट में हुए हो और उनके कारण परिणाम का संबंध हो, या वे एक दूसरे के तुरंत बाद हुए हो, तो पहला कार्य के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने का मतलब है V4। पहला देखो, ही ओपन अ ड्रावर, ही टुक आउट द रिवॉल्वर, उसने ड्रावर को खोला, दराज को खोला और रिवॉल्वर को निकाला। पहले रिवॉल्वर निकलस की दराज खोलस, पहल का काम कौची भइल बा, रिवॉल्वर निकालना कि दराज खोलना, दराज खोलना भइल बा ना जी। तो एकरा के प्रेजेंट पार्टिसिपल निकल जी, दोनों के सब्जेक्ट गुड़े बा। तो है ओपन बा, तो एकरा के कर दिहन आदमी ओपनिंग। क्या कर देन बाबू, ओपनिंग, सही है, ओपनिंग द ड्रॉर, सही है, ड्रॉवर को खोलकर, ड्रॉवर को खोलकर ही टूक आउट द रिवॉल्वर, ना बन जाई। क्या दिक्कत है, जो उन काम पहले बिलवा सब्जेक्ट का हटा के मेन भरवा के V4 में बदल दा, बाकी सब का करो छाप दो, ना हो जाई कोई दिक्कत। यानी ओपनिंग द ड्रॉवर, यानी का ड्रॉवर को खोलकर वह क्या किया। हाँ बोला, इसको बनाइए।
ही हर्ड अ नॉइज, ही गॉट अप, वो हल्ला सुना, वो जग गया। ही जंप्ड, जंप्ड अप, वो छलांग लगाया, यानी कूदा। ही रन अवे, वो भाग गया। पहले भागल कि कूदल, तब भागल। ही सा अ लायन, वो एक शेर देखा। ही रन अवे, वो भाग गया। पहले भागल के पहले शेर देखल से। अच्छा। ही हर्ड अ नॉइज, शी हर्ड अ नॉइज, वो हल्ला सुनी। शी रैन आउट, वह बाहर चली गई या भाग गई। दूसरा, आई सा अ टाइगर, मैंने एक बाघ को देखा। आई क्राइड आउट, मैंने चिल्लाया। तो पहले मैंने चिल्लाया कि मैंने बाघ देखा। तो जवन पहले भइलवा ओकरे में का होखी, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाए। बन जी ना, बनाइए। देखो, हल्ला सुन के वो जगह ना जी, यानी बनाएंगे हियरिंग अ नॉइज, ही गॉट अप। सही है ना। इसको बनाएंगे जंपिंग अप, जंपिंग अप, ही रैन अवे। कहो, इसको क्या बनाएंगे, सीइंग। लायन, शेर के देखकर। ही रैन अवे, हियरिंग अनवाइज, हल्ला सुनकर। सी रैन आउट। सीइंग अ टाइगर, आई क्राइड आउट। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है ना, बन जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चले नेक्स्ट। अगला देखिए, यदि अगला, यदि पहला वाक्य का ऑब्जेक्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसी में, हाँ अगला रूल में, यदि पहला वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरा वाक्य का सब्जेक्ट रहे तो पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। यदि पहला, देखो ऐसा हिम सुनो, मैंने बोला कि यदि पहला वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरा वाक्य का सब्जेक्ट रहे, सुनो, पहला वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरा वाक्य, मैंने उसे देखा, वह रोड पार कर रहा था। मैंने उसे देखा, वह रोड पार, कौन रोड पार कर रहा था, मैंने जिसको देखा। तो आई सा हिम, मैंने उसे देखा। अब एक हटा दे, क्रॉसिंग द रोड, रोड पार करते हुए। मैंने उसे क्या देखा, रोड पार करते हुए देखा। जैसे देखिए, सुनिएगा, सी फाउंड मी, उसने मुझे पाई। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। इसका मतलब उसने मुझे पढ़ाते हुए पाई, यानी क्या बनाएंगे, सी फाउंड मी, उसने मुझे पाई। एक का हटा दो, एक ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट बा टीचिंग, उसने मुझे पढ़ाते हुए पाई। नहीं बन जाएगा, बनाइए तो। ऐसा हो नहीं सकता है। गारंटी है, 110% है। आई सा हर, आई सा हर दैट, आई सा हर, आई सा हर, मैंने उसे देखा, क्या करते हुए, वाचिंग टीवी। सही है, इसको बना दीजिएगा, शी फाउंड मी, ही फाउंड मी बीटिंग अ स्टूडेंट। अगला, आई फाउंड देम। अच्छा इसको बता, इसको मैंने उन लोगों को देखा। सही है, क्या लिखा है, मैं उन लोगों को पाया। स्टीलिंग, चोरी करते हुए, कौन ची,
बुक्स, किताबों को चोरी करते हुए मैंने उन लोगों को पाया। कोई दिक्कत बन जाएगा ना? अब हमको लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहा देख के बना लो बजा। हाँ चलिए नेक्स्ट डी लिखिए, रूल नंबर डी। हाँ आज का लास्ट। यदि छोड़िए ना, यदि दो कार्य, हमको ठंडा लग रहा है तो लोग पंखा के चक्कर में है। यदि दो कार्य पास्ट में एक नहा कहमा है, यदि दो कार्य पास्ट में एक दूसरे के बाद हुए हों तो, यदि दो कार्य पास्ट में एक दूसरे के बाद हुए हैं तो पहला कार्य के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। पहला कार्य के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। सर जी आपने तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी बताया है जी, उसमें भी बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं हैविंग प्लस V3 को क्या कहते हैं? हैविंग प्लस V3 को परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। कोई नहीं बचा है, हेजगी तक आयल ना, हेजगी तक आए। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना करेगा, साउंड को कॉपीराइट नहीं करता है, टोन को करता है। जैसे म्यूजिक सिस्टम हो गया ना, उसको कॉपीराइट कर देगा। जैसे मान लीजिए आपका म्यूजिक को हम खाली डाल दिए ना 10 सेकेंड के भी, तो पहले 10 सेकेंड वाला नहीं लेता था, अब 10 सेकेंड वाला कॉपीराइट कर देता है। कोई दिक्कत? लिखा गया यदि दो कार्य पास्ट में एक दूसरे के बाद हुए हों तो पहला कार्य के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो ही टूक ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता किया। ही वेंट टू ऑफिस, ऑफिस चला गया। पहले वो ऑफिस गइल कि नाश्ता कैलस? नाश्ता कैलस। जब वो नाश्ता कैलस तब ऑफिस गइल, तब पहल का काम में नाश्ता करने का। तो एकरा के बनाए परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब कि हैविंग प्लस V3। एकरा के V3 मतलब हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, नाश्ता करके ही वेंट टू ऑफिस, वो कहाँ चला गया? ऑफिस चला गया। क्या करके? नाश्ता करके वो ऑफिस चला गया। इसमें क्या किया जाता है? परफेक्ट वाला में करा के ना सब्जेक्टवा का हटा के हैविंग कर दिया जाला, हाई V2 जो रहेला वो करा के V3 में बदल दिया जाला। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल समझिए, हाँ समझिए। कह रहा है कि चिल्ड्रन, ढेर लड़का गलती करेगा। चिल्ड्रेन ब्रोकन द चेयर दे रैन अवे, बच्चे जो है कुर्सी तोड़ दिए, अवे भाग गए। कौन भाग गए? हाय दे किसके लिए आया है? बच्चे के लिए आया है। जब हम बनाएंगे तो होगा हैविंग, ध्यान दीजिएगा, हैविंग ब्रोकन द चेयर, यानी कुर्सी तोड़ करके कौन भाग गए? बच्चे भागे। तो यहाँ पर दे से बेहतर होगा क्या कर देंगे? द चिल्ड्रेन रैन अवे, ये बेहतर होगा।
कहाँ पर बाकी यार इसी के बदले में है लागिल बा द चिल्ड्रेन, उसी के बदले द चिल्ड्रेन के बदले में ही ना दे आइल बा। तो हे सेंटेंस में अगर लिखती जाके हैविंग ब्रोकन द चेयर, कुर्सी तोड़ करके वे लोग भागे, कौन भागे पता नहीं के चलते, लेकिन अगर द चिल्ड्रन लिख दे तो पता चल जाता कि कुर्सी तोड़ के कौन भागलो सन, तो लइकवा भागलो सन। का कोई दिक्कत बा? लिख लो। हैविंग ना हो, हैविंग रीड द बुक, सही है। ही नहीं बना हैविंग ना, ही रिटर्न ना जी, रिटर्न्ड इट टू द लाइब्रेरी, सही है। यहां पर हैविंग turned on the tap, having turned on the tap, she took bath। यहाँ पर having taught students, I asked क्वेश्चंस। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। और आज इतना ही रखिए। हाँ, कल मिलिए आप लोग, ठीक है? आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।